श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना, इससे क्या होता है? जैसे कई बार कहा जाता है आपको पितृदोष है। पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृ नाराज हो गए आपके? नहीं। पितृदोष का कारण ये होता है कि, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे परिवार के पूर्वज जब प्रस्थान कर जाते हैं तो प्रस्थान करने के बाद जब ठाकुर जी के सन्मुख वे पहुंचते हैं तो ठाकुर जी उनको अपने निजलोक में निवास दे देते हैं। तब ठाकुर जी से हमारे ही वे जन जाकर के प्रार्थना करते हैं, मैं सराफ परिवार से आया हूँ या मैं उपाध्याय परिवार से आया हूँ, हे नाथ मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे बालक, ये सब लोग मेरे से बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। अब तो मेरा संबंध इनसे टूट चुका है, पर फिर भी नाथ मैं बस इतनी कृपा आपसे चाहता हूँ कि इस परिवार पर कृपा बनाए रखना। हमारे पितृ जाकर के ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर कृपा बनाए रखना ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा तुम इतनी इनकी जो है जैक लगा रहे हो तो अपने परिवार के लोगों की, देखते हैं श्राद्ध पक्ष में तुम्हारा श्राद्ध ये लोग कैसे करेंगे। तो जब उसकी श्राद्ध तिथि आती है हमारे पितृ की, और उस दिन जब परिवारी जन कुछ भी विशेष नहीं करते और बिल्कुल अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, तब ठाकुर जी मंद मंद मुस्का करके व्यंग कसते हैं, देखो तुम्हारे परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, श्राद्ध के नाम पर केवल खाना पूर्ति जैसी कर रहे हैं, और तुम इन्हीं की हमसे प्रार्थना कर रहे थे कि इन पर कृपा बनाए रखना, इन पर अच्छे रखना, इनको भला रखना। तब हमारे पितृ नाराज नहीं होते, दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं ठाकुर जी अब तो हमें लगता है कि स्वार्थी थे ये लोग, इनके पास हम रहे, जब तक हम थे तब तक इनका काम था, अब हम आ गए तो अब इनको कोई श्राद्ध का इनके मन में भाव नहीं है, अब हमारा भी इनके प्रति कोई भाव नहीं है, आपको इनके कर्मानुसार जो गति देनी हो वो दीजिएगा, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं। सीधी बात, कोई व्यक्ति आपके ऊपर छतरी लेकर के चल रहा था कि आपको धूप ना लगे, ताप ना लगे, बारिश ना हो, ओले ना गिरे आपके ऊपर, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की तो वो छतरी हटा लेगा। अब जो भी होगा सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमारे यहाँ आज्ञा की गई कि अपने पितरों का, पूर्वजों का स्मरण किया करो।